नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रोलॉजी में मैं दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही उधेड़ बुन वाला दिन है। दिमाग बहुत चलेगा, क्या पता सर दर्द भी हो जाए। चलिए पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज है 7 जून 2026, दिन रविवार, संडे। सरकारी काम और बहुत सारे कार्य आज बंद रहते हैं। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और जो भद्रा कल से लगी हुई थी वो भद्रा आज दोपहर 3:08 पर समाप्त हो जाएगी। जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, रवि योग होता है, गुरु पुख्य योग होता है, अमृत काल है, उसी प्रकार से एक शुभ योग होता है रवि योग। है वो थोड़े टाइम का, सुबह 7:55 तक ये योग है। लेकिन अगर आप कोई सरकारी काम, वो भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहें तो ये समय अति उत्तम है। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल। राहु काल शाम के 5:32 पर लगेगा और शाम को 7:16 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल। अमृत काल सुबह 10:36 पर लगेगा और दोपहर 12:20 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आज रविवार है, हॉलीडे है, छुट्टी है, तो आज बहुत सारे लोग काम धंधा नहीं करेंगे। बाकी ऐसा भी नहीं है कि सब खाली बैठे हैं। 70% आबादी तो फिर भी काम कर रही है। आज चंद्र महाराज राहु के नक्षत्र में विचरण करेंगे और राहु के साथ है, और ये दोनों ही कुंभ राशि के में बैठे हुए हैं। आज का दिन दिमागी उधेड़बुन। सुबह से ही प्रातःकाल आप सो के उठे, बिस्तर से शुरू हो जाएगा योजनाएं बनाना, प्लानिंग्स करना। वो कई लोग होते हैं ना जो ख्वाब देखते हैं, तो ये ख्वाब देखने वाली बात है। ख्वाबों में ही आप 200 करोड़ के मालिक हो गए और ख्वाबों में ही आप कंगाल हो गए। आज का दिन ज़्यादा सोचने की वजह से सरदर्द होने जैसी संभावनाएं हो सकती हैं। एक विशेष बात यह है कि आज आपके दुश्मन, शत्रु परास्त होंगे। अब सरकारी काम तो है नहीं, कोर्ट कचहरी के मामले है नहीं क्योंकि संडे है ना। लेकिन जो आपका कंपटीशन में है, कंपटीटर है, वो भी तो आपका व्यापारिक शत्रु ही तो है। आप उससे आगे तो निकलना चाहते हैं, तो उन मामलों में विजय मिलेगी। जो काम आप बहुत सोच विचार कर, किसी से सुझाव लेना, किसी से परामर्श लेना, किसी की सलाह लेना, दिमाग में प्लानिंग करना, प्लानिंग करके जो भी काम किया, इतना सोचा विचारा, सब कुछ किया, बहुत फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ काम किया, लेकिन परिणाम शून्य। क्यों? आज के लिए लिखा हुआ है कि जो भी काम आप अचानक कर देंगे वो कार्य सफल हो जाएंगे। जो सोच समझ के, प्लानिंग करके, मन में विचार करके करेंगे वो सब फेल हो जाएंगे। अब आप व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं, शिक्षक हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी है, ये सब पे लागू होती है ये बात। कुंभ राशि, अचानक किए गए कार्य सफल होंगे और सोच समझ के किए गए कार्य फेल होंगे। धन लाभ की संभावना बन रही है, लेकिन इससे कोई बड़ा धन लाभ नहीं होगा। हाँ, कुछ आपकी जरूरतों की पूर्ति हो जाएगी, और वो जरूरतें जो बहुत आवश्यक है उनकी पूर्ति होती नजर आ रही है। बाकी ऐसा धन लाभ कि कुछ पैसे जेब में बच जाए, तो वो नहीं हो रहा। नीला रंग बहुत अशुभ है। नीला रंग बहुत अशुभ है। खान पान का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आज राहु का नक्षत्र है, दिन रविवार है, और सूर्य राहु आपस में दोनों ही शत्रु हैं।
माताजी के साथ वाद विवाद तथा घरेलू कार्य या घर में अशांत वातावरण, घरेलू कार्यों में भी बाधाएं और घर में भी वातावरण अशांत रहेगा। पिता के साथ अनबन होने की संभावना है। आज आपको उपहार मिल सकते हैं और ध्यान दीजिएगा उपहार में क्या नहीं लेना। नंबर 1, नीले रंग के कपड़े या नीले रंग की कोई भी वस्तु, बिजली से चलने वाले उपकरण या बिजली का सामान, स्टील के बर्तन या स्टील से बनी कोई भी वस्तु आज आपने उपहार में नहीं लेनी। और नंबर 2, सफाई कर्मचारी, इनके साथ दुर्व्यवहार मत करना, इनका आदर सम्मान करना। इनके साथ अगर आपने कोई भी गड़बड़ की तो समझ लो लंबे समय के लिए आपके व्यापार में, कार्यों में, नौकरी इत्यादि में बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी। कुंभ राशि, गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, सरदर्द होने की शिकायत बन सकती है। माइग्रेन, साइटिका और सर्वाइकल का जिनको पेन है, आज उनके लिए समस्या ज़्यादा है। जिनको नहीं है उनको सिर्फ वहाँ से संबंधित हल्का फुल्का असर दिखाई देगा, लेकिन खान पान बिगड़ने के कारण सरदर्द होना, और सरदर्द क्यों होगा, पेट खराब होगा और उसके बाद सरदर्द होने की संभावना बनेगी। मन, कार्यों में मन नहीं लगेगा। जो भी आप काम करेंगे, छोटे से छोटा काम है, मान लीजिए 1 गिलास पानी भरना है, उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। क्या समझे? तो जो भी करो ध्यानपूर्वक करो, शांति से करो, वो बहुत जरूरी है। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी और धन लाभ की भी संभावना बन रही है। वो कहता है फील्ड में निकलना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, देखो सरकारी नौकरी और बहुत बड़ा एक सेक्टर जो आज बंद है, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी आबादी नौकरी करती है। कहीं प्राइवेट है, कहीं प्राइवेट लिमिटेड है, क्या समझे? तो उनके लिए जिस काम में आपको महारत हासिल है वहां से उठा के दूसरे काम में लगा दिया जिसकी ABCD नहीं आती, और उसके साथ में पाबंदी लगा दी कि काम भी जरूर करना है। अब आता ही नहीं, होगा कैसे? और अगर आप जिस काम में लगे हो उसी में हो तो आपका वर्कलोड बढ़ गया, आपको एक्स्ट्रा काम दे दिया गया, ये टेंशन बन जाएगी आपकी। लेकिन लगे रहो, सब सफल हो जाओगे। साथी लोग, कुलीग्स, ये कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, आपको सावधान रहना चाहिए। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, अगर कोई कंपटीशन है, कोई एग्ज़ाम है, कोई टेस्ट है, कोई इंटरव्यू है, तो आज का दिन आपके लिए कठिन है। कारण क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण आप जो उत्तर देना चाहते हैं वो उत्तर अच्छे से नहीं दे पाओगे। इसलिए युवक युवतियां कहते हैं परिश्रम का फल मीठा होगा, लेकिन बिना प्लानिंग के घर से निकल पड़ो, काम की लिस्ट बनाओ, इतने काम हैं, कैसे होने पता नहीं, क्या प्रभु हम निकल रहे हैं। अब आप देखना, जब ये सोच के निकलोगे तो कार्य जरूर सफल होगे, और जब ये सोच के निकलोगे पहला ये काम है, यहाँ जाऊँगा, उससे मिलूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, प्लानिंग हो गई, अब ये काम फेल हो गया। कहने का तात्पर्य सब भगवान पे छोड़कर भगवान की कृपा मानकर निकल पड़ो, काम जरूर सफल होंगे और धन लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी। परिश्रम करोगे तो लाभ भी होगा। देखो संघर्ष जो है ना आपको सिखाते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पे आपने कोई मान लीजिए एग्ज़ाम में बैठे और पहली बार में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपकी ज्वाइनिंग मिल गई, तो आपके लिए उसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि आपने उसके लिए सेक्रीफाइस किया ही नहीं समझे, संघर्ष किया ही नहीं। और एक आदमी 1 बार 2 बार 3 बार चौथी बार में जाके जाता है, उसके लिए उसका मोल है। और दूसरी बात, उसने इन 4 बारों में बहुत कुछ सीखा, वो फेलियर नहीं था। कहने का मेरा तात्पर्य वो फेलियर नहीं था, वो अपना संघर्ष कर रहा था और इस संघर्ष ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। आप पहली बार में सीख के गए, आपके पास वो चीज़ नहीं है लेकिन उसके पास है,
क्योंकि उस 4 बार में उसने बहुत कुछ सीखा। तो इसलिए संघर्ष से डरना मत, संघर्ष करोगे तो सीखने को भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, धन लाभ भी होगा। कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, ससुराल पक्ष से किसी का आगमन हो सकता है, ससुराल पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा। कार्यों के लिए थोड़ी भागदौड़ ज़्यादा है, क्योंकि भाग्य के भरोसे बैठना ठीक नहीं। कुंभ राशि सीनियर सिटीजन लोग, आज का दिन जैसा कि राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है, तो जिन लोगों को कंपन की समस्या है, हाथ पांव कांपते हैं, उनकी समस्या बढ़ जाएगी। क्या समझे? और सबसे बड़ी बात, जिसको भी ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सांस फूलना, अस्थमा होना, हृदय रोगी हैं, उनके लिए भी आज का दिन कठिन है। तो अपना दवा दारू अपने पास रखो मेरे भाई, अपने समय समय पर अपनी दवा दारू लो, साधारण भोजन लो। वैसे तो आज सीनियर सिटीजन के लिए दलिया नामक आहार, आप वो नमकीन खाओ, मीठा खाओ, कैसा भी खाओ, लेकिन दलिए का सेवन करोगे तो पेट और बाकी के रोगों पर भी आपको उसके अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि, कहीं खुशी कहीं गम। जो भगवान भरोसे काम कर रहा है उसको सफलता और लाभ दोनों मिल रहे हैं, और जो समझता है कि मेरी योजना फेल नहीं हो सकती, उसे हानि और असफलता ही देखनी पड़ेगी। आज का दिन सुखद बनाने के लिए, संडे है, मोस्टली लोग तो आराम करते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन सुखद बनाने के लिए खाकी रंग सबसे बेस्ट कलर है। खाकी रंग धारण करो और किसी भी सफाई कर्मचारी को कुछ मिठाई, 1 बर्फी, लड्डू, 1, 2, 4, 6 अपनी पॉकेट के अनुसार, और बहुत कुछ नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ दीजिए, मीठा चाहिए। सफाई कर्मचारी को मीठा खिलाएं, उसे प्रणाम करें। ये उपाय 1 से 1.5 घंटे में इसके असर देखने को मिलेंगे। 70% नकारात्मकता आपकी नष्ट हो जाएगी। और जो विदेश में है सफाई कर्मचारी, वहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी उनको, अब वहाँ मिठाई नहीं है तो चॉकलेट तो है मेरे भाई, मीठा दो और उसको थैंक यू बोलो। क्या समझे? देखिए आपको भी वही परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। कैसी लगी कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अपनी डेट ऑफ बर्थ ना डालें, मैं भाई अंतर्यामी नहीं हूं कि मेरे बारे में बताओ मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है। अगर आप अपने बारे में संपूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो उसका शुल्क लगता है। क्या समझे? और मैं जो फ़ोन नंबर इस पर स्क्रीन पे देता हूं उसके साथ साथ व्हाट्सएप का मोनोग्राम भी देता हूं। तो कृपया कॉल ना करें, पहले व्हाट्सएप पे बात करें। ठीक है जी? कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। राम राम, सीताराम।